students of 12th standard, welcome to my YouTube channel Abrar Studential AUHS. My name is Abrar Sheikh, Assistant Teacher, Anglo-Urdu High School, Nandurbar. And today we are going to study Standard 12 Science, subject Chemistry, and we were discussing about the transition and inner transition elements, and today's topic is trends in periodic properties. और periodic properties के ट्रेंड्स में हम लोग देख रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज नथिंग बट the energy required to remove the outermost electron from an element. किसी एलिमेंट में से सबसे बाहर के शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने को जो बाहरी फोर्स लगता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, बाहर खींचने के लिए एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम देखें तो वी नो द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है, ठीक है. दे आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जैसे सारी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है इन बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट. आप लोगों ने एटॉमिक और आयनिक साइजेस पढ़े इनके लास्ट वीडियो में मैंने बताया. तो ऐसे ही जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इट इज आल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन द एस ब्लॉक और द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दिस सजेस्ट दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप. पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं और इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है. दे आर हाईली रिएक्टिव. तो उनसे अगर कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप से, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से, तो डी ब्लॉक में आपको मिलेगा कि दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर पी ब्लॉक की बात करेंगे तो क्या होगा, पी ब्लॉक से ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी कैन से देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड द पी ब्लॉक. ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये जनरल ट्रेंड की हमने बात की. अब हम आते हैं कि जो फर्स्ट 3 सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को हम कैसे अंडरस्टैंड करें ग्राफिकली. तो देखिए यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे बना हुआ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है. यहाँ एक्स एक्सिस पे आप एलिमेंट्स के नाम देखेंगे और y एक्सिस पे उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे इन किलो जूल्स पर मोल. नाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो पहला इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Okay, the energy required to remove the first electron from the outermost shell is called as first ionization enthalpy. And the unit of energy is used kilojoules per mole. तो यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की जो रेंज है वो लिखी गई है 600 से लेकर 900 तक वाई एक्सिस पे. और अब एलिमेंट वाइज सीरीज वाइज यहाँ पे बताया गया. सबसे पहले जो पहली सीरीज है टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, ये 3 एलिमेंट्स को आप देखोगे तो 600 से 700 के बीच की जो रेंज है उस रेंज में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज है. ओके, द एंथैल्पीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर बिटवीन द 600 to 700, 600 से 700 की रेंज में है. ओके,
फिर इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं मैंगनीज पे। तो मैंगनीज सडनली शोज इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, 700 के ऊपर चली जाती है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इन यहाँ साइड में टेबल में देख सकते हैं मैंगनीज इज द एलिमेंट और उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी है 717, 717। फिर मूव करते हैं हम आयरन की तरफ। तो आयरन इज शोइंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस रेंज में देखिए 717 से भी ऊपर पहुंच जाता है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे। और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है 762, कोबाल्ट 756। और फिर निकेल जो है ये अगेन डिक्रीज हो जाता है 736। तो ये इस तरह के ये तीन एलिमेंट जो इनका ट्रेंड क्यों इतना हाई है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, उसके रीजंस बतलाता हूं। कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई इसलिए है कि इन एलिमेंट्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है और न्यूक्लियर चार्ज है, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता है। इन दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फेंके जाएंगे, रिपेल किए जाएंगे, जिनसे उनको बाहर से निकालना आसान हो जाएगा, एनर्जी कम लगेगी। न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से उनको बाहर पुल करने के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एंड दिस एनर्जी इज नथिंग बट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब इन तीन एलिमेंट्स में क्या होता है कि इन तीन एलिमेंट्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर रहता है, और उस पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी शोज अ सडन इंक्रीज। इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब सीरीज नंबर 2 की तरफ आते हैं। सीरीज नंबर 2 में जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, तीनों एलिमेंट्स करीब करीब नियरली सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी है। उसके बाद टेक्नीशियम, Ru, Rh, ये करीब करीब पहले 6 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज नियर अबाउट 700 के हैं, 700 और 700 के करीब करीब, ठीक है। फिर उसके बाद पैलेडियम में अचानक से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। द रीजन इज सेम, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ओके, पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करने के लिए लगने वाली एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीज फॉर दिस एलिमेंट। अब सीरीज वाइज कंपैरिजन आप करें तो जो थर्ड सीरीज दिखाई दे रही है आपको, हॉफनियम, दिस इज द थर्ड सीरीज। 3 सीरीज की स्टडी आपको दी गई है यहाँ पे ग्राफ में। तो उसमें जो हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये बहुत ज्यादा हाइयर बताई गई है। इवन दो इन एलिमेंट्स में 4f सबशेल, ठीक है, या 4f शेल जो है वो इनका फील्ड होता है, भरा हुआ होता है, बट द 4f सबशेल हैज द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है ये पुअर होता है, और वो पुअर इसलिए होता है क्योंकि इसका जो शेप है
वो डिफ्यूज्ड किस्म का शेप होता है, इसलिए 4f सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होती है। अब जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो नेचुरली जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की तरफ पुल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को जब न्यूक्लियस खींचेगा तो बाहर से खींचने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को लगने वाली ताकत, एनर्जी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर मच हायर फॉर द थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज के लिए ये एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड सीरीज। पहली और दूसरी सीरीज के मुकाबले में आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द थर्ड सीरीज इज हायर। ओके, अब आयनाइजेशन एंथैल्पीज टेबल 8.6 में जो बताई गई है आपको, these ionization enthalpies are first 3 ionization enthalpies। देखिए यहाँ दिख रहा है IE1 यानी ये पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है, IE2 माने आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2, और पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए लगने वाली ताकत, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए लगने वाली ताकत, और तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। अब जाहिर सी बात है पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, दूसरा थोड़ा सा इनर होता है और तीसरा और इनर हो जाता है। तो इसीलिए तो ये वैल्यूज आपको रिवील करती है कि पहले इलेक्ट्रॉन को हर एलिमेंट में देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम से लेकर तो जिंक तक के सभी एलिमेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है उनकी वो लेस होती है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन बाहर है सबसे, कुछ ना कुछ उस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का या शील्डिंग इफेक्ट का असर होता है जिससे वो बाहर निकालना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड एज कंपेयर टू द थर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी के साथ ये जो बढ़ी हुई, इंक्रीज हुई जो तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पीज दिख रही है आपको, जो पहली के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो तो वो हंड्रेड्स में है, लेकिन तीसरी को देखो तो वो 2000 के ऊपर चली जाती है, करीब करीब हर एलिमेंट में 2000 से ज्यादा है। उसका रीजन इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी होती है। कई एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब उनका पहला इलेक्ट्रॉन चले जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन चले जाता है, तो M+ ऑक्सीडेशन स्टेट कई एलिमेंट्स में स्टेबल रहती है, कई एलिमेंट में M+2 स्टेबल स्टेट रहती है। अब ये दो स्टेट में से अगर कोई एक स्टेट स्टेबल है और फिर उस स्टेबल स्टेट को डिस्टर्ब किया जाए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालकर, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसमें से अगर पुल किया जाए, तो इस काम के लिए, इस प्रोसेस के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लगती है वो नेचुरली बढ़ जाती है।